हाय 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 सच में मुसलमान भी आबादी बहुत बढ़ा रहा है। नहीं, ये कहाँ से पता चला कि मुसलमान की आबादी भारत में कितनी है? ये नहीं पता। हिंदू की आबादी कितनी? हिंदू कम है, हिंदू ज्यादा है, मतलब हिंदू की आबादी कम है। हिंदू की आबादी कम है, मुसलमान की ज्यादा है। कौन है ये लोग? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। 2x to the power 0.5 इक्वल टू कितना होगा? हिंदी में बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 के पावर 0.5। 2 के पावर 0.5 9th में हो ना? 8th क्लास में है क्वेश्चन। 2 के पावर 0.5। कवाली बेइज्जती। यही नहीं, अभी और सुनिए। आई कोची बोले मोदिया है, चुतिया है, नीतीशवा है, दोगला, इस सब हम लोग के काहे ना आप लोग के पास दोगलपन दिखा रहे हैं नीतीश नरेंद्र मोदी। लेकिन लालू यादव आप लोग के साथ गलती नहीं की थे, बस आए थे आप लोग, बस आए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या लग रहा है कि अमित शाह जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ नतीजा निकलने वाला है बंगाल में? कुछ नहीं निकलेगा। अमित शाह का हाथ खाली था, बंगाल में खाली ही रहेगा। 2026 में हम लोग का दीदी का सरकार आएगा, अब पूरा फुल बहुमत से दीदी का सरकार आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? बोल। लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत। सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ। अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हाँ बेटा, एक मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है। क्या पकड़ा है? हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगांव में मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ। तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मुझे कहो कि यहाँ सजदा करना, मैं यही सजदा कर लूंगा। लेकिन आप ये कहो वंदे मातरम, मतलब मैं धरती को सजदा करूंगा? नहीं करूंगा। मेरा मजहब जो है, मेरा जो दीन है, मेरा मजहब है, वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता दुनिया में। तो अल्लाह को मान करके सजदा किया जाएगा। बस यही तो बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और बताइए, कमाल है, कुछ मुस्लिम। अरे आप सुनिए, मदरसे में, अरे इमरान मसूद मदरसे में ना गए भारत माता की जय बोले तब कहिएगा। चलिए आप मेरे साथ और मेरे साथ खड़े होकर के मदरसे के तालिब इल्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं आया हूँ भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है। यहाँ का खाता हूँ, यहाँ का पीता हूँ, तो यहाँ का गाता हूँ। अबे साले, ये नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। अरे बस कर। असीम बकार। मजा आएगा दोस्तों। अगर यहाँ गर्दा उड़ेगा भाई। वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा। अभी गजब बेइज्जती है। क्या बात बोल रहे हैं? बोलो ऐसे गद्दार लोग हैं सर। भारत माता की जय। क्यों बोलोगे भारत का? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? जली ना, तेरी भी जली। तब से भारत क्या बोल रहे हैं आप? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? कोई दिक्कत नहीं बोलने में लोगों के लिए अच्छी कामना करिए। अच्छा, दुआ कर रहे हैं, ये चाहते हैं अंग्रेजों का शासन आ जाए। अंग्रेजों का शासन आ जाए? अजीब बेवकूफाना। ये भारत माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा? हाँ भाई हाँ। ये क्यों बोलने की आवश्यकता? सर ये गद्दार लोग हैं सर। ये आप गद्दार, ये जिसका शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। कवाली बेइज्जती। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं। बोल। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। खाओ मां कसम। कहीं नहीं है भाई साहब।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे, तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है? तो बताइए कहाँ होता? पत्थर में भी प्राण। आप ये कहोगे हमारी आस्था है। बात तो सही है। क्यों कहे भाई, जो सत्य है वो कहते हैं। दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। एक मिनट सुनिए। हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी। देवी देवता ग्रीस में भी पूजे जाते थे। म्यूजिक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। मानक भाई, आप बहुत भोले भाले सरल व्यक्तित्व के धनी है। अरे कितनी साधारण सी बात है, ईडी और सीबीआई जिस रथ पर बैठे हैं उस रथ का सारथी, जैसे ईडी सीबीआई कहती है कि हे सारथी रथ को भूपेंद्र पटेल की दिशा में ले लो, वो कहता नहीं मैं तो रेवंत रेड्डी कह जाऊंगा। जैसे ही ईडी सीबीआई कहती है सारथी रथ को भजन लाल शर्मा की ओर ले लो, वो कहता नहीं मैं तो सिद्धारमैया की तरफ जाऊंगा। और फिर ईडी सीबीआई कहती है हे सारथी रथ को तुम अपना महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ ले लो, तो कहता है नहीं मैं तो हेमंत सोरेन की तरफ जाऊंगा। ईडी सीबीआई एक पावन और पवित्र, बहुत ही महान, बहुत ही ईमानदार संस्था है। हम सभी देशवासियों को उन पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए।